साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से टॉपिक्स को हमारे यहाँ इंक्लूड किया गया और सेकेंड सेमेस्टर में हमको कौन कौन सी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जितने अच्छे से हमारा सिलेबस तैयार होगा उतने अच्छे से हमको सिलेबस तैयार होगा। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छे से तैयार करने के लिए सिलेबस को बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस दोस्तों। तो चलो सबसे पहले सारा प्रोसीजर पहले जैसा ही है। आपके क्या होगा इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 37.5 नंबर में यानी कि 37.5 में क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। 5 मार्क्स का असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल लिया जा सकता है और 7.5 यानी कि 7.5 नंबर में आपका एक क्लास में टेस्ट लिया जाएगा, उसका होगा। ठीक है, बाकी ये आपका पूरा पोएट्री सेक्शन होगा सेकेंड सेमेस्टर में। अब हमें पोएट्री सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू कर देना है। और एक चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन, अगर आप बरेली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो बरेली में हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसे कर सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारा जो इंग्लिश पोइट्री का सिलेबस है वो कितनी यूनिट्स में डिवाइडेड है, टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हम बता देते हैं, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड ये क्या है, 4th यूनिट। ठीक है, ये 4th यूनिट में फर्स्ट पेपर हमारा डिवाइड है। फर्स्ट पेपर पूरा पोइट्री का होगा, ध्यान बनाए रखिएगा। अब पोइट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक चीज़ और ध्यान बनाए रखना है कि भाई जो फर्स्ट यूनिट होगा हमारा, उसमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ के जाना है। अब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या होती हैं, जैसे द सोनेट, द एलेजी, द ओड, द एपिक, द बैलेड, द लिरिक, द ड्रामेटिक मोनोलॉग और एलेग्री। तो ये इतने तरीके के हमको फॉर्म्स पढ़ करके जाना है। कितने तरीके के, सोनेट, एलेजी, ओड, एपिक, बैलेड, लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलेग्री। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैं इन सभी चीज़ों पर एकदम डिफरेंट, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक से आपको एक सेपरेट, हर एक टॉपिक पर पूरा सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा। यानी कि सोनेट पे अलग होगा हमारा, एलेजी, ओड, ये सब क्या होता है, इनका जो है ऑरिजिनेटेड कहाँ से हुए हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पूरा जिस तरीके से हमारे यहाँ पेपर में पूछा जाता है सेम उसी तरीके से उसी पेपर पैटर्न पे, ठीक है, सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे दी जाएंगी। तो बस पेशेंस बनाए रखना। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे तो किसको, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को, कि आखिर मैं ये बता दूं कि आपको इस सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। अगर हम बात कर लें सेकेंड यूनिट की, सेकेंड यूनिट में हमको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, तो स्टेंजाज फॉर्म पढ़ना है। अब स्टेंजा फॉर्म क्या है हमारे, ये 4 तरीके के, और अगर ये गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये 4 तरीके के स्टेंजा फॉर्म तैयार करके चले गए तो समझ लो इनमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो हीरोइक कपलेट पर मिलेगा, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा या टर्जा रिमा पे। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मान करके चलिएगा। फिलहाल ऊपर फर्स्ट यूनिट में भी से आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट आपको सभी तैयार करके जाना है, सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके तैयार करके जाना है। कोई भी आपसे पूछे सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, एपिक क्या होता है, लिरिक क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, बैलेड क्या होता है, ये एलेग्री क्या होता है, ये सब एकदम तुरंत से आपको बता देना है। ठीक है, स्टेंजाज फॉर्म में पूछे कि कितने तरीके के हमारे स्टेंजाज फॉर्म होते हैं, 4 तरीके के, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा और टर्जा रिमा। ये सब होते क्या है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, टर्जा रिमा क्या होता है, या हीरोइक कपलेट क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी तरीके से बेहतर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना होगा। अब थर्ड यूनिट की बात करते हैं, तो थर्ड यूनिट में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट लगा है, सोनेट नंबर 116। कौन सा, सोनेट नंबर 116 आपको पढ़ के जाना है। उस सोनेट नंबर 116 का नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्या नाम है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को हम ट्रू लव करके भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ट्रू लव। और ये विलियम शेक्सपियर ने जो 137 सोनेट लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे, 154 सोनेट में से ये कितने नंबर का है, 116 नंबर का है दोस्तों। तो अब आपको पता लग भी गया होगा
कि आखिर हमारा कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिएगा कि सेकेंड पॉइंट पे क्या है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का क्या रखा गया है, देखो पहले कभी कौन रखे गए हैं, हमारे विलियम शेक्सपियर को रखा गया है, दूसरा हमारे जॉन मिल्टन और तीसरे जॉन डन अलेक्जेंडर पोप। यानी कि ये टोटल 4 राइटर्स को हमें क्या करना है, तैयार करना है बढ़िया करके। ठीक है, ये 4 राइटर कौन कौन से, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन और अलेक्जेंडर पोप। अब इनके वर्क कौन कौन से रखे गए, विलियम शेक्सपियर के मैं बता चुका हूँ, सोनेट नंबर 116 रखा गया है। ठीक है, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट फुल नहीं, इसमें टोटल 12 बुक्स हैं, उनमें से 12 बुक्स की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा 1 से लेकर के, जो कि हमारे एल्टी ग्रेड में भी रखा है, इसमें काफ़ी सिलेबस एल्टी ग्रेड से भी मिल रहा है, 1 से लेकर के 26 लाइनें तक बस आपको पढ़ के जाना है। कितनी, 1 से लेकर के 26 लाइनों तक। पैराडाइज लॉस्ट में पूरी बुक नहीं पढ़ना है, कितनी पढ़ना है, सिर्फ 1 से लेकर के 26 लाइन तक। यानी कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ पर देखो दिया गया है। आप पढ़ना शुरू करेंगे जब पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत होती है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस से शुरुआत होगी, और लास्ट कहाँ पर करना है, जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मी, यहाँ तक पढ़ना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 से लेकर के 26 लाइन तक ही आपको पढ़ना है, पूरी पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ना है। इसके बाद जॉन डन की बात करें तो प्रेजेंस इन एब्सेंस, बहुत प्यारी सी पोएम है इनकी, प्रेजेंस इन एब्सेंस जॉन डन की। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर पोप की पढ़ के जाना है, फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ से भी 15 से लेकर 32 लाइन तक ही पढ़ना है, बाकी 15 से पहले नहीं पढ़ना है और 32 के बाद भी नहीं पढ़ना है। कहाँ से लेकर के, लिटिल लर्निंग से लेकर के आल्फ टू आल्फ्स तक। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखिएगा। इसके बाद हम अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर हमारी 4। यूनिट नंबर 4 में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ करके जाना है, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे को हम प्रोनाउंसिएशन में टॉमस ग्रे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चाहे थॉमस ग्रे चाहे टॉमस ग्रे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके ठीक है। थॉमस ग्रे के कौन सा पढ़ करके जाना है, कौन सी पोएम पढ़ करके जाना है, इनकी एक इलेजी है, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में टोटल 31-32 स्टेंजा हैं। ठीक है, उनमें से कुल मात्र जो पढ़ करके जाना है 1 से लेकर के 19 स्टेंजा तक पढ़ करके जाना है। ठीक है, कहाँ से, सिर्फ 19 स्टेंजा, ये पूरी पोएम नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 से लेकर के 19 स्टेंजा इतने पढ़ना है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे विलियम ब्लैक का। तो विलियम ब्लैक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, लंदन। विलियम ब्लैक की कौन सी पोएम पढ़ करके जाना है, लंदन पोएम पढ़ करके जाना है। ठीक है, इसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पढ़ करके जाना है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कौन सी पढ़ करके जाना है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और जॉन कीट की कौन सी पढ़ करके जाना है, ओ टू अ नाइटिंगेल, कौन सी पढ़ करके जाना है, ओ टू अ नाइटिंगेल पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो जॉन कीट अच्छे से क्लियर हो गया, ओ टू नाइटिंगेल पढ़ेंगे हम लोग। विलियम वर्ड्सवर्थ में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़ेंगे, विलियम ब्लैक की लंदन पढ़ेंगे, और थॉमस ग्रे की इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पढ़ेंगे। तो सारी यूनिट अब आपको क्लियर होगी। एक बार देखो, फर्स्ट यूनिट में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सेकेंड में स्टेंजा फॉर्म, और थर्ड यूनिट में 4 राइटर कौन कौन से, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप। और फोर्थ यूनिट में भी हमको 4 राइटर पढ़ना है। 4 राइटर्स में से कौन कौन है, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक और विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। ठीक है, इतने आपको पढ़ करके जाना है। ये तो हमारा फर्स्ट पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर कंप्लीट। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे कितने पेपर होंगे, टोटल 2 पेपर होंगे, और सेकंड पेपर काय का होगा, सेकंड पेपर समझिएगा ये भी हमारा इंग्लिश पोएट्री का ही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, इसमें भी हमारे 37 नंबर का ये सारा प्रोसीजर तो पहले जैसा है, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं बनता, खाली टाइम किल करना है। अब इसमें क्या करके जाना है, देखो सेकेंड पेपर यहाँ से हमारा शुरू हो गया है, सेकेंड पेपर ध्यान बनाए रखिएगा। सेकेंड पेपर में क्या क्या पढ़ करके जाना है, समझ लीजिए जल्दी से। इसमें आपको पढ़ करके जाना है पोएटिक डिवाइसेस, पहली यूनिट, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये पेपर है हमारा वो भी कितने 4 यूनिट में डिवाइड है, सेकेंड पेपर भी। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, फर्स्ट यूनिट में पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है अच्छे से, टोन क्या होता है, थीम क्या होती है, राइम क्या होता है, रिद्म क्या होती है, सॉरी रिद्म और राइम क्या होता है, स्कीम क्या होता है, काइंड्स ऑफ मीटर बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना, आयरनी बताना, नेगेटिव कैपेबिलिटी बताना है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है,
ओके, काइंड्स ऑफ मीटर, मीटर कितने प्रकार के होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच टोटल पढ़ना है, आयरनी पढ़ना है, रिदम पढ़ना है, राइम पढ़ना है, स्कीम पढ़ना, ठीक है, थीम, टोन और स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेकेंड यूनिट में अगर हमको कोई चीज़ पढ़ करके जाना है तो क्या पढ़ करके जाना है, 3 राइटर पढ़ना है, 3 राइटर की 3 लॉन्ग बहुत लंबी लंबी पोएम्स हैं ये, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस पढ़ना है हमको, कौन सी, अल्फ्रेड लॉर्ड यानी कि A.L. टेनिसन की कौन सी पोएम पढ़ के जाना है, यूलिसिस को पढ़ करके जाना है। मैथ्यू आर्नोल्ड की पढ़ के जाना है, डॉबर बीच, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज। फिर रिपीट कर देता हूँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस, मैथ्यू आर्नोल्ड की डॉबर बीच और रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, कि थर्ड यूनिट में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, तो थर्ड यूनिट में देखिएगा T.S. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग पढ़ना है। W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स की क्या पढ़ करके जाना है आपको, सेकेंड कमिंग पढ़ना है। और फिलिप लार्किन की क्या पढ़ के जाना है, चर्च गोइंग, मोस्ट एंड मोस्ट। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, देखो फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रिटोरिक, पर्सोडी क्या होता है, या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और ऑन स्टेंजा फॉर्म ऑफ पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब ये हमको अभी तो ऐसा लग रहा होगा, जब आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा आखिर क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि सेकेंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस चालू हो गई हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर और जनरल इंग्लिश दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप बरेली से बिलोंग करते हो या आसपास के कहीं क्षेत्र से बिलोंग करते हो और आप कोचिंग लेना चाहते हो, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो फिजिकली, तो आप सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली, जो कि दुर्गानगर में है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चालू हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको फिलहाल अगर किसी तरीके से आप ज्वाइन नहीं भी कर पाते तो ऑनलाइन में आपको एक एक वीडियो, हर एक छोटी से छोटे टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को अच्छे से आप देख करके बेहतर कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।